गुड मॉर्निंग दोस्तों। एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा चल रहा था जो टिहरी रियासत को हम पढ़ रहे थे। तो टिहरी रियासत में हमने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन शाह ने क्या किया, टिहरी रियासत की स्थापना की। 28 दिसंबर 1815 को हमने देखा कि टिहरी रियासत की स्थापना हुई। उसके बाद 4 मार्च 1820 हमने पढ़ा कि उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने पूर्ण रूप से टिहरी पर सुदर्शन शाह और उसके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया। तो सुदर्शन शाह के बारे में हमने जो भी पढ़ा सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। सुदर्शन शाह ने कैसे क्या किया, 1835 में जो सकलाना में अठूर क्षेत्र में विद्रोह हुआ वो हमने सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा। फिर रवई क्षेत्र को अपने में मिलाया। फिर सुदर्शन शाह के समय कुछ ग्रंथों की रचना हुई, वो हमने पढ़ा। और धीरे धीरे सुदर्शन शाह ने जो भी किया, जो चंद्रबंदी मंदिर का जीर्णोद्धार किया। फिर उनकी रानी जो थी खड़ेदी थी, उन्होंने भी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तरकाशी में है उसका क्या किया, जीर्णोद्धार किया। तो ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हम चलते हैं सुदर्शन। पहले हमने पढ़ा सुदर्शन शाह। हमारा टॉपिक चल रहा है टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत में हमने क्या पढ़ा, पहला जो ये है 1815 से 1949 तक क्या चलती है, टिहरी रियासत का कार्यकाल है। पहले हमने पढ़ा सुदर्शन शाह के बारे में। हमने पढ़ा सुदर्शन शाह 1815 से 1859 इनका कार्यकाल रहता है। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे भवानी शाह के बारे में। भवानी शाह तो 1859 से आगे इनका कार्यकाल चलेगा। तो सुदर्शन शाह हमने देखा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति में सुदर्शन शाह ने क्या किया, अंग्रेजों की मदद की और मसूरी में जो राज परिवार थे उनकी क्या की, उनकी सुरक्षा की। और उसके बाद जब इसको बोला गया तो सुदर्शन शाह को देहरादून और पौड़ी वाला एरिया चाहिए था, पर ब्रिटिश इसको जो हमारा बिजनौर वाला एरिया है वो देना चाहते थे। तो इसी बीच हमने देखा 59 में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद भवानी शाह बनता है 1859 से 1871 तक। किसका शासन रहेगा, भवानी शाह का। तो ये आज हम पढ़ेंगे भवानी शाह के बारे में कि भवानी शाह के काल में क्या क्या हुआ। तो आज चलते हैं भवानी शाह पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अगला राजा भवानी शाह। तो 56वें क्रम के ये राजा हैं। 1859 से 71 एडी तक इसका कार्यकाल रहता है। ये रहता है भवानी शाह का। तो भवानी शाह के बारे में देखेंगे हम आज। तो मैं के हिसाब से थोड़ा देख लेंगे। तो फिर ये हो गया गढ़वाल, ये हो गया कुमाऊं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारे कौन थे, सुदर्शन शाह थे, उनकी एक रानी थी, रानी खड़े थी। तो इस बीच क्या हुआ कि अगले राजा जो बने वो कौन बने, वो बने प्रताप शाह। पर इस बीच क्या हुआ कि इस टाइम पे क्या होता कि अगर टिहरी रियासत में होता है उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब उत्तराधिकार मतलब राजा कौन बनेगा, इसमें युद्ध होता है। थोड़ा जो दरबार में होता है हलचल होती है। अगर पूछा जाए कि टिहरी रियासत में किस शासक के काल में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ या उत्तराधिकार को लेकर जो भी हुआ पंगा हुआ वो भवानी शाह के टाइम पे हुआ, अगर पूछा जाए। तो इस बीच क्या हुआ कि राजा बन गए थे भवानी शाह। इनकी जो रानी थी वो थी खड़ेती रानी। हमने पढ़ा किसकी, सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी। तो रानी खड़ी थी प्लस इनका जो बेटा था उसका नाम मिलता है शेर शाह। तो इस बीच आज तक उत्तराधिकार के युद्ध पहले भी हमने पढ़ा था। प्रद्युम्न चंद्र जो प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद्र के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसने अपने ही भाई जयकृत शाह पे क्या किया, आक्रमण किया। ये हमने पहले पढ़ा है। तो इस बीच भी यही हुआ। अगर टिहरी रियासत में पूछा जाए कि उत्तराधिकार को लेकर युद्ध किसके बीच हुआ, किसके समय हुआ, तो भवानी शाह के समय हुआ। और शेरशाह जो इनका दूसरा बेटा था उसके साथ, और जो कौन था, हमारे भवानी शाह थे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ हमारी टिहरी रियासत रहेगी। अब यहाँ रहेगी हमारे कुमाऊं कमिश्नरी। कुमाऊं कमिश्नरी में इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, वो थे हमारे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे मतलब कुमाऊं कमिश्नर कुल मान के हम बोले तो उस समय हेनरी रैमजे थे। तो इस बीच ये घटना हुई कि यहाँ चल रहा है उत्तराधिकार का युद्ध। अब दो जब लड़ रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग के बीच में हमने देखा है कि जब गांव में भी लड़ाइयां होती है, कुछ होती है, जब दो लड़के आपस में लड़े कुछ भी हो तो बड़े बुजुर्ग आते हैं। तो यहाँ से राम जी भाई साहब आए, कहाँ से, यहाँ से हेनरी रैमजे थे। ये यहाँ से पहुंच गए कहाँ, टिहरी। अब इन्होंने क्या किया, जो युद्ध हो रहा था, जो उत्तराधिकार को लेकर, जो अगला राजा बनने उसको लेकर जो भी युद्ध हो रहा था, जो भी लड़ाई हो रही थी, उसको शांत किसने कराया, तो हेनरी रैमजे ने कराया। हेनरी रैमजे भाई साहब चाचा बन के आए। अब इन्होंने क्या किया कि जो युद्ध हो रहा था उसको समाप्त किया। और इन्होंने अधिकार रूप में क्या किया कि भवानी शाह को क्या किया, राजा घोषित किया।
जो भवानी शाह थे, भवानी शाह को क्या किया, राजा घोषित किया और जो शेरशाह थे इसे नजरबंद कर दिया। तो पहली स्टोरी हमारी आज भवानी शाह से फर्स्ट स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी क्या रही हमारी, स्टोरी के हिसाब से अगर हम याद रखेंगे तो एग्जाम में थोड़ा इजी होगी, इसलिए मैं प्रश्न के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि भाई अगर पूछा जाए कि टिहरी रियासत में उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ वो किस शासक के समय हुआ, प्रश्न ये है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा भवानी शाह। दूसरा प्रश्न अगर पूछा गया कि जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ वो किसके और किसके बीच हुआ, तो ये किसके बीच हुआ, शेरशाह जो सुदर्शन शाह का एक पुत्र था और दूसरा पुत्र जो भवानी शाह था इसके बीच हुआ। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न हो गया कि रानी खड़ीती जो थी वो किसकी साइड थी, तो वो थी शेरशाह की साइड। अब चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट अगर बनेगा तो वो क्या बनेगा कि जो शेरशाह और भवानी शाह के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उस युद्ध को किसने समापन किया या किसने उस युद्ध का निपटारा किया, तो भाई साहब हमारे हेनरी रेमजे साहब। तो इस जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी संभावना हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये पॉइंट है, ये हमें इंपॉर्टेंट रखने हैं। अब उसके बाद 1761 में हेनरी रेमजे भाई साहब यहाँ आए गए थे, फिर उन्होंने 1861 में क्या किया, 1861 में तो पहले उत्तराधिकार वाला जो युद्ध वाला पॉइंट है वो हमने देख लिया कि किसके बीच हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। फिर उसके बाद जो आता है 1861 में क्या आता है, 12 आना बीसी नाम से एक बंदोबस्त करते हैं 1861 में। 1861 अब हेनरी रेमजे भाई साहब यहाँ तो आ ही गए थे, तो उन्होंने सोचा जब आ ही गया हूं मैं तो कुछ काम करके जाता हूँ, खाली हाथ नहीं जाता हूँ। उत्तराधिकार का युद्ध तो समाप्त कर ही लिया था। फिर 1861 में उन्होंने क्या किया, 12 आना बीसी नाम से एक भूमि बंदोबस्त किया। किस नाम से, 12 आना बीसी। तो पूछा जाएगा कि टिहरी में 12 आना बीसी नाम से भूमि बंदोबस्त किसने किया, तो वो किसने किया था, हमारे हेनरी रेमजे ने। तो लिख देते हैं 12 आना बीसी। तो 12 आना बीसी, 12 आना बीसी नाम से क्या किया, भू बंदोबस्त किया। और भू बंदोबस्त किसने किया, हेनरी रेमजे ने। मैंने बोला अगर पूछा जाए किसके काल में हुआ तो तब तो भवानी शाह आएंगे, अगर किसने किया तो फिर आ जाएंगे कौन, हेनरी रेमजे। तो 12 आना बीसी नाम से हेनरी रेमजे ने क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया। वही अठूर क्षेत्र, जो अठूर क्षेत्र हमने पढ़ा था 1835 में सकलाना विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद जो बद्री सिंह अस्वाल के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया था, वहां जन आंदोलन किया था, वही टिहरी अठूर वाले क्षेत्र में किया। और 12 आना बीसी का मतलब क्या होता है कि 20 नाली पर 12 आना टैक्स, 20 नाली पर 12 आना टैक्स। तो 12 आना बीसी का मतलब क्या होता है कि जो 20 नाली जमीन होगी उसमें क्या होगा, 12 आना टैक्स देना पड़ेगा। तो हेनरी रेमजे भाई साहब जब आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उत्तराधिकार का युद्ध को समाप्त किया। फिर अठूर वाले क्षेत्र में टिहरी में 12 आना बीसी नाम से क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया। तो भवानी शाह से पहला स्टेप, पहली स्टोरी हमने ये पढ़ी। दूसरी स्टोरी हमारी ये होगी। स्टोरी के हिसाब से याद रखोगे तो इजी रहेगा समझने में। सबसे पहले हमने उत्तराधिकार, फिर उसके बाद जब जो हेनरी रेमजे थे वो आए गए थे तो उन्होंने 12 आना बीसी नाम से क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया, ये हमने देखा। फिर उसके बाद 1862 वाली डेट आती है। 1862 में देवप्रयाग में क्या किया, टिहरी में देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। हिंदी संस्कृत पाठशाला, हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। किसने की, ये भवानी शाह ने की। किसने, भवानी शाह ने। तो सबसे पहले उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद 1861 में 12 आना बीसी नाम से क्या हुआ, 12 आना बीसी नाम से क्या हुआ, भूमि बंदोबस्त किया। मतलब 20 नाली पर 12 आना टैक्स किसने किया, हेनरी रेमजे ने किया। फिर उसके बाद 1862 में हमने देखा कि जो टिहरी है में उसमें क्या किया, हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, भवानी शाह ने की। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो भवानी शाह जो थे, भवानी शाह से इतना ही कुछ जो मिलता है वो हमें यही मिलता है। तो भवानी शाह के बारे में 3 पॉइंट हमें याद रखने सबसे पहले, इसके बाद थोड़ा रिवीजन कर लेंगे हम। उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, फिर उसके बाद जो भवानी शाह के समय पे क्या हुआ, 12 आना बीसी नाम से भूमि बंदोबस्त किया गया। किसने किया, हेनरी रेमजे ने 1861 में। और 1862 में क्या हुआ कि देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। किसने की, तो भवानी शाह ने की। तो भवानी शाह से ये चीजें जो देखने को मिलती है वो हमने देखा।
अब आगे हम चलते हैं, भवानी शाह के बाद जो अगले राजा आते हैं वो आते हैं प्रताप शाह। तो प्रताप शाह अगले राजा आते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं, प्रताप शाह के बारे में। प्रताप शाह 1871 से 1887 इनका कार्यकाल। तो 55-56 क्रम हो गया 57वें नंबर का। तो प्रताप शाह के बारे में हम आज थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो प्रताप शाह जो थे वो अगले राजा थे। अगर टिहरी रियासत के तौर पे माने हम तो तीसरे क्रम के राजा थे, और वैसे माने तो कितने क्रम के थे? 57 नंबर के। 55 हो गया सुदर्शन शाह, फिर 56 हो गया भवानी शाह, फिर उसके बाद हमारे आए प्रताप शाह। तो प्रताप शाह के समय में पहला जो कार्य इन्होंने किया, फर्स्ट जो कार्य था इनका, ज्यूला पैमाइश नाम से क्या किया? एक भू बंदोबस्त किया, ज्यूला पैमाइश नाम से। तो पहला जो इनका कार्यकाल था, पहला जो कार्य था इन्होंने क्या किया? ज्यूला पैमाइश। 1873 में अगर सन पूछा जाए तो 1873 में क्या किया? ज्यूला पैमाइश नाम से क्या किया? भूमि बंदोबस्त किया। किसने किया? तो हमारे भाई साहब प्रताप शाह ने ज्यूली पैमाइश नाम से भूमि बंदोबस्त किया। भूमि बंदोबस्त। तो भवानी शाह के बारे में हमने पढ़ा। फिर उस भवानी शाह के टाइम पे जो हेनरी रैमजे 1861 में हेनरी रैमजे ने क्या किया था? वो 12 आना बीसी बंदोबस्त किया था। अब ये है, ये ज्यूला पैमाइश बंदोबस्त है। इसमें क्या किया इन्होंने कि जो पूरी टिहरी थी, टिहरी को क्या किया? टिहरी को 22 पट्टियों में बांटा। 22 पट्टियों में बांटा। 22 पट्टियों में क्या किया? विभाजित किया। किसको किया? टिहरी को विभाजित किया। तो ये चीज, ये पॉइंट है किसके बारे में? प्रताप शाह के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो पहले भवानी शाह के बारे में पढ़ा, फिर प्रताप शाह के बारे में पढ़ा। तो प्रताप शाह ने क्या किया कि 22 पट्टियों में बांटा। क्या बांटा? पूरा टिहरी को 22 पट्टियों में बांटा, और एक पट्टी के लिए एक पटवारी की नियुक्ति की। तो 22 पट्टियां मतलब 22 पटवारी। एक पट्टी के लिए क्या किया? एक पट्टी के लिए एक पटवारी। तो अगर पटवारी की नियुक्ति के बारे में आएगा तो किसने की थी टिहरी रियासत में? तो वो की थी प्रताप शाह ने। तो इन्होंने क्या किया? पहले तो 22 पट्टियों में क्या किया? ज्यूला पैमाइश नाम से भूमि बंदोबस्त किया, और टिहरी की जो जमीन थी, पूरा टिहरी था, उसको 22 भागों में बांटा, 22 पट्टियों में विभाजित किया, और एक पट्टी के लिए एक पटवारी की नियुक्ति की। पर जो ये पटवारी होता था, ये केवल 1 वर्ष के लिए होता था। अभी तो जब नौकरी लगी है तो 60 साल तक पटवारी की नियुक्ति होती है, पर इस पटवारी का क्या था? ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता था, 1 वर्ष के लिए। तो जो भवानी प्रताप शाह जी थे, उनके बारे में सबसे पहले 1873 में ज्यूला पैमाइश नाम से क्या किया? भू बंदोबस्त किया, और 22 पट्टियों में किसको बांटा? टिहरी को बांटा। और 22 पट्टियों को बांटा तो एक पट्टी के लिए एक पटवारी की नियुक्ति की। किसने की? हमारे प्रताप शाह ने। और जो उस समय पटवारी का कार्यकाल माना जाता था, वो कार्यकाल कितना माना जाता था? वो माना जाता था सिर्फ 1 वर्ष के लिए। फिर 1 वर्ष के बाद पटवारी को चेंज करना होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1877 में क्या किया? प्रताप नगर की स्थापना की। 1877 में क्या किया? प्रताप नगर की स्थापना। प्रताप नगर की स्थापना 1877 में किसने की? वो की प्रताप शाह ने। अगर पूछा जाए कि टिहरी रियासत में अपने नाम के हिसाब से नगरों की स्थापना करना किसने चालू किया? तो वो किया प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने बहुत काम किया। जिस प्रकार से इनका नाम है प्रताप शाह, तो इस हिसाब से इन्होंने बहुत कार्य किए। धीरे धीरे आज हम प्रताप शाह के कार्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्यूला पैमाइश हो गया। 1877 में क्या किया? प्रताप नगर की स्थापना की। और प्रताप नगर का जो प्राचीन नाम बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? ढांगधार। अगर प्राचीन नाम की बात करें इसका, तो ढांगधार है, और जलपुर नदी के तट पर है। ढांगधार। तो इसका जो प्राचीन नाम क्या है? वो ढांगधार है। और किस नदी के तट पर है? जलपुर नदी के तट पर है। जलपुर नदी अगर पूछा जाए कभी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राचीन नाम है क्या है? ढांगधार है, और जलपुर नदी के तट पर है। तो प्रताप शाह के बारे में जो हमने चीजें पढ़ी, ये है पहला 1873 में ज्यूला पैमाइश नाम से भूमि बंदोबस्त किया। 22 पट्टियों में टिहरी जनता, जो टिहरी का जो पूरा एरिया था, उसको विभाजित किया। एक पट्टी के लिए एक पटवारी की नियुक्ति की। और उस समय जो पटवारी की जो
जो सेवा होती थी, कब तक वो कार्य करेगा, तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए वो ड्यूटी करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1877 में क्या किया, प्रताप नगर की स्थापना की। इसका जो प्राचीन नाम है प्रताप नगर का, वो है ढांगधार और जलपुर नदी के तट पर है। अगर पूछा जाए कि अपने नाम से टिहरी में नगरों की स्थापना का जो सिलसिला था वो किसने शुरू किया, तो भाई साहब प्रताप शाह ने शुरू किया। अब आगे चलते हैं हम प्रताप शाह के बारे में। जो पहले कार्य देखते, अब 1883 में 2 कार्य होते हैं। प्रताप शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रताप शाह, तो 1883 में क्या होते हैं, 2 कार्य प्रताप शाह करते हैं। 1883 में सबसे पहले ये क्या करते हैं, 1883 में टिहरी में क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, मतलब डाक विभाग की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, टिहरी में। तो सबसे पहले जो कार्य आया, डाक विभाग की स्थापना कहाँ करते हैं, टिहरी में। तो देख लेते हैं हम। तो टिहरी में डाकघर की स्थापना, डाकघर की स्थापना। और 1883 में जब डाकघर की स्थापना होती है, तो डाकघर का काम हमें पता है, चिट्ठी भेजना, जो भी उस टाइम पे तो इम्पोर्टेंट वही होगा। पर भाई साहब ने डाकघर तो खोल लिया था, और चिट्ठी तो कोई भेज ही नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, या चिट्ठी लिखना हर किसी को नहीं आता होगा। बात हो रही है 1883 की। तो 1883 में जब डाकघर खोला गया, तो उसके बाद समस्या ये थी कि चिट्ठी कोई, लव लेटर कोई लिख ही नहीं पा रहा था, उस समय किसी को आती नहीं थी, तो कैसे भेजता। तो फिर उसके बाद प्रताप शाह ने बोला, यार डाकघर तो मैंने खोल लिया, पर चिट्ठियां तो जो आजकल के नौजवान है वो चिट्ठियां तो भेज नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया, एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। किसमें था, एंग्लो से पता चल रहा है कि इंग्लिश स्कूल होगा, इंग्लिश में होगा। तो अंग्रेजी एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना क्या की, 83 में। किसने की, प्रताप शाह ने। जब क्या किया कि डाकघर की स्थापना कर दी, चिट्ठी लोग भेज नहीं पा रहे थे, जिसको जो भी भेजना होगा, जिसको भी भेजना होगा। और भाई साहब ने देखा गया डाकघर तो सुना पड़ा है, अब क्या करे, चिट्ठी किसी को हो सकता है उस समय पढ़ना लिखना ना आता हो, तो जो लेटर थे वो नहीं पोस्ट हो रहे थे। तो भाई साहब ने फिर 83 में क्या किया कि अब एक जो स्कूल है, जो एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना कर दी। कब की, 1883 में। तो प्रताप शाह के बारे में जो जो कार्य थे, धीरे धीरे हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश स्कूल था, अंग्रेजी स्कूल था, एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। फिर उसके बाद क्या सिस्टम है कि सबसे पहले प्रताप शाह के बारे में हमने जो पढ़ा, 1883 में 2 चीजें, इससे पहले वाले हम फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे। तो 1883 में पहले टिहरी में डाकघर की स्थापना की। किसने की, प्रताप शाह ने। अच्छा, प्रताप शाह ने देखा कि भाई चिट्ठी कोई भेज ही नहीं रहे हैं आजकल के नौजवान, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, मिडिल मतलब माध्यमिक स्कूल की स्थापना की। तो अंग्रेजी का स्कूल था। अब उसके बाद जो भी लेटर, जो भी चिट्ठियां भेजनी चालू कर दी होगी लोगों ने, वो तो फिर उसी समय की बात है। अब ये चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि रानी गुलेरिया या रानी कुंदन की एक चर्चा इसमें आती है। तो इस समय क्या होगी, रानी गुलेरिया के परामर्श पर कुछ कुप्रथाएं थी टिहरी में। खैर पाला और विशाह नाम की क्या थी, कुछ कुप्रथाएं थी, जिनसे क्या कर जनता से बेमतलब के टैक्स लिए जाते थे। तो खैर पाला और विशाह ना, पहले हम रानी गुलेरिया के बारे में देखते थे। रानी गुलेरिया, और इन्हीं का नाम क्या मिलता है, कुंदन देवी मिलता है, कुंदन देवी। ये कहाँ थी, हिमाचल, सिरमौर की ये रानी थी, सिरमौर हिमाचल प्रदेश की ये थी। तो इस समय क्या हुआ कि प्रताप शाह ने क्या किया, इनके साथ मिलकर टिहरी में कुछ कुप्रथाएं थी, खैर पाला और विशाह, खैर पाला विशाह नाम की कुछ कुप्रथाएं थी। कुप्रथा, कु से नाम रखू मतलब बुरी, बुरी ये प्रथाएं थी। अब ये किस बुरी प्रथाएं ये किस लिए थी, क्योंकि इनसे बेमतलब के जनता से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता, मतलब जनता को परेशान करने के लिए ये चीजें थी। तो प्रताप शाह ने क्या किया कि जो रानी गुलेरिया थी, इन्हीं का नाम कुंदन देवी मिलता है, सिरमौर हिमाचल प्रदेश की ये थी, इनके साथ मिलकर इन कुप्रथाओं का अंत किया। लगभग डेट 1885 की बताई जाती है। तो इसलिए खैर क्या था कि अनाज के रूप में टैक्स ले देते थे, अनाज के रूप में टैक्स, जैसे हमने चंद प्रशासन में बेकर जो नाम का टैक्स था, बेकर, ये क्या था, अनाज के रूप में देकर था, अनाज रूप में देकर कौन था, बेकर। तो उसी समय भी टिहरी रियासत जो थी, खेड़ नाम का जो था अनाज के रूप में, और जो पाला था इसमें नहीं खेड़ अनाज के रूप में नहीं है। खेड़ में क्या होता था कि ये बेमतलब के क्या कराते थे, कुली बेगार वाले जो कार्य कराते थे,
ये उसमें था, अनाज के रूप में विसाह नाम का टैक्स। थोड़ा अनाज जो विसाह था ये था अनाज के रूप में, अनाज के रूप में ये टैक्स था। और जो खेड़ था ये क्या कहता है, ये कुली बेगार वाला काम, मतलब कुली बेगार वाला जो कार्य था वो करना पड़ता, मतलब बिना पैसे के बिना किसके क्या क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। तो खेड़ पाला और विसाह जो ये नाम के तीन नाम के क्या थे, टैक्स थे। तो इसमें था बेगार करते, इसमें क्या होता था, पाला में घी दूध दही जिनके भी हैं, घी दूध दही क्या करता राज परिवार को देना होता था। तो अब ये सारी चीजें इन्हीं को जा रही है। राजा को तो अंत में बोला होगा यार चलो ठीक है क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। तो ये तीन कुप्रथाएं, खेड़ पाला और विसाह नाम की तीन कुप्रथाओं का अगर जिक्र आएगा टिहरी रियासत में तो किसके समय में होगी, प्रताप शाह के समय में। रानी गुलेरिया कुंदन देई की मदद से क्या किया, खत्म किया। किसने किया, प्रताप शाह ने। खेड़ मतलब कुली बेगार था, बे मतलब के बिना पैसों के कार्य करना। पाला घी दूध दही मक्खन जो भी है राज परिवार को भेड़ देना। और विसाह अनाज के रूप में क्या था, ये अनाज के रूप में देना होता था। तो प्रताप शाह के बारे में 1883 में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टिहरी में डाकघर, फिर एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना 1883 में। फिर 1885 में खेड़ पाला और विसाह नाम की क्या किया, जो प्रथाएं थी उनको रानी गुलेरिया या रानी कुंदन देई की मदद से क्या किया, खत्म किया। किसने किया, प्रताप शाह ने किया। अब इसके बाद प्रताप शाह ने क्या किया कि पुलिस विभाग की भी स्थापना की। तो अगर टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना बोला जाएगा, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना, पुलिस विभाग की स्थापना। तो सबसे पहले देखा हमने अंग्रेजी स्कूल खोला, अंग्रेजी स्कूल। तो उसके बाद क्या किया, डाकघर हो गया। पहले डाकघर था, डाकघर। फिर अगर अंग्रेजी शिक्षा का विकास टिहरी में पूछा जाएगा कि किस शासक ने, किस टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किसके समय हुआ, प्रचार किसके समय हुआ, तो वो हुआ प्रताप शाह के समय। फिर डाकघर की स्थापना की। फिर टिहरी में क्या किया, पुलिस थाने की स्थापना की। किसने की, हमारे प्रताप शाह ने की। और 4 थानों का जिक्र मिलता है कि 4 थाने खुले, एक रमई में खोला, एक देवप्रयाग में खोला, देवप्रयाग, एक चिल्ला खोला, चिल्ला, और एक खोला टकनौर में। तो ये 4 पुलिस थाने खोले, किसने खोले, प्रताप शाह ने खोले। अगर इनके नाम रवाई, देवप्रयाग, चिल्ला और टकनौर नाम में, टकनौर जो एरिया थे वहां क्या किया, 4 पुलिस थानों की स्थापना की। तो किसने की, प्रताप शाह ने की। तो धीरे धीरे हमने देखा प्रताप शाह ने जो किया, धीरे धीरे क्या किया कि अनेक कार्य किए। पहले डाकघर खुला, उससे पहले भी जो चीजें देखी थी हमने, इसके बाद इनका रिवीजन करेंगे। प्रताप शाह के बाद सबसे पहले ज्यूला पैमाइश हमने पढ़ा था, ज्यूला पैमाइश टिहरी। फिर डाकघर की स्थापना 1873 में, ज्यूला पैमाइश 22 परगने। इसके बाद लास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे। तो रवई हो गया, देवप्रयाग हुआ, चिल्ला हो गया, टकनौर क्या हुआ, 4 थानों की स्थापना की। किसने की, प्रताप शाह ने की। तो प्रताप शाह ने पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, प्रताप शाह ने की। कहाँ की, टिहरी में। फिर उसके बाद डाकघर की स्थापना प्रताप शाह ने, टिहरी में पुलिस थानों की स्थापना प्रताप शाह ने। पटवारी की जो इससे पहले पद देखे थे हमने, वो किसने किए थे, प्रताप शाह ने। तो पुलिस थाने भी 4 हो गए, रवई हो गया, चिल्ला हो गया, टकनौर और देवप्रयाग में 4 पुलिस थानों की स्थापना किसने की, तो वो की प्रताप शाह ने। तो एक आता है, इसके बाद एक आंदोलन पूछा आता है इनके टाइम पे, बासर ढंढक। तो बासर ढंढक एक आंदोलन था, ढंढक मतलब ही आंदोलन होता है। और ये आंदोलन कब हुआ था, 1882 में। तो इसमें एक नाम आता है लक्ष्मू कठेत का, लक्ष्मू कठेत। जो खेड़ पाला विसाह नाम की जो प्रथाएं थी, पाला और विसाह नाम की प्रथाएं थी, उसमें भी बोला जाता है कि उनको भी खत्म करने में जो क्या था, ये लक्ष्मू कठेत का हाथ माना जाता है कि लक्ष्मू कठेत जो थे उन्होंने उनमें भी मदद की थी। अब ये बासर ढंढक बोला जाता है। बासर ढंढक, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लक्ष्मू कठेत कर रहे थे। मतलब ये जनता को क्या कर रहे थे, जगा रहे थे कि अपनी मांगों को, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, उस मामले में भी जनताओं को जगा रहे थे। मतलब अपने अधिकारों के विरुद्ध लड़ने को बता रहे थे कि हमें क्या अधिकार है, क्या हमें मिलना चाहिए, क्या नहीं। तो उस
इस कार्य को कौन कर रहे थे? लक्ष्मू कठेत कर रहे थे। राज परिवार जो था हमारा, टिहरी रियासत जो थी, उसके प्रति ये क्या कर रहे थे? लोगों को भड़का रहे थे। भड़का के जागरूक कर रहे थे कि अपने जो समस्याएं हैं उनको बोलो, जनता के सामने रखो, उनकी चर्चा करो। जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो भी चीजें हैं उनके बारे में ये जनता को जगा रहे थे। तो बासर ढंढक जो आंदोलन 1882 में हुआ, किसके समय पे हुआ? प्रताप शाह के समय पे हुआ। और इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया? किसने जगाया लोगों को? तो वो लक्ष्मू कठेत ने। अब जब ये बात है राज परिवार तक पहुंची तो उसके बाद राज परिवार ने क्या किया? इनको मरवा दिया। राज परिवार ने क्या किया? लक्ष्मू कठेत को मरवा दिया। मरवा दिया। किसने मरवा दिया? तो भाई साहब जो राज परिवार थे। अब राज परिवार में कौन है? प्रताप शाह। ये समय राजा तो हो सकता है प्रताप शाह ने कार्य किया हो। तो ये चीजें हमने देखी, जो प्रताप शाह के बारे में जो जो चीजें थी वो हमने पढ़ी। इसके बाद थोड़ा इन्होंने सड़क निर्माण किया, वो हम देखते हैं। तो मसूरी से टिहरी और टिहरी से देवप्रयाग, मसूरी से देवप्रयाग और देवप्रयाग से टिहरी जो सड़कों का निर्माण किया वो किसने किया? प्रताप शाह ने किया। तो मसूरी से टिहरी हम माने, मसूरी से टिहरी, टिहरी हो गया। और फिर टिहरी से श्रीनगर, श्रीनगर। तो मैप के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम मैप के हिसाब से हम अगर देखें तो ये चीजें हैं। तो यहाँ देहरादून वाले एरिया में हो गया मसूरी। तो मसूरी से कहाँ? टिहरी। और टिहरी से श्रीनगर, श्रीनगर ये पौड़ी वाला एरिया। तो यहाँ क्या किया? मसूरी वाला एरिया हो गया। मसूरी से श्रीनगर, श्रीनगर से पौड़ी क्या किया? जो सड़क था, सड़क का क्या किया? निर्माण किया। सड़क निर्माण किसने किया? प्रताप शाह ने किया। और जो हरिद्वार वाली सड़क थी, हरिद्वार जो रोड थी, उसका क्या किया? जीर्णोद्धार किया। तो ये चीजें हमने प्रताप शाह के बारे में पढ़ी। प्रताप शाह जो थे, इन्होंने जो भी कार्य किए वो हमने आज स्टार्टिंग से शुरू से देखे। तो प्रताप शाह का जो भी कार्यक्रम था वो हमने आज पढ़ा। जो भी उन्होंने कार्य किए ये इनमें सारे इंपॉर्टेंट थे। तो इसके समय कवि देवराज एक नाम आता है। कवि देवराज ने क्या लिखी? कवि देवराज गढ़वाल राज्य वंशावली लिखी। क्या लिखी? गढ़वाल राज्य वंशावली, मतलब गढ़वाल के राजाओं की वंशावली लिखी। गढ़वाल राज्य वंशावली, वंशावली किसने लिखी? कवि देवराज ने लिखी। तो आज भवानी शाह और प्रताप शाह के बारे में हमने जो चीजें, थोड़ा सा उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास हम देखेंगे कल, क्योंकि समय भी हो गया है। तो स्टार्टिंग से अगर हम आज देखें तो हमने क्या पढ़ा? भवानी शाह, पहले सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, फिर प्रताप शाह। सुदर्शन शाह के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। फिर भवानी शाह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी कि इसके समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जो रानी खड़ेती थी, रानी खड़ेती ने अपने एक दूसरे बेटा जो उनका था शेर शाह के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया कि उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब कौन राजा बनेगा, वो युद्ध हुआ। तो ये चीजें हमने देखी, ये चीज हुई। फिर उसके बाद जो हेनरी रैमजे थे ये आए बड़े बुजुर्ग बन के, इन्होंने क्या किया? उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त किया और प्रताप शाह को राजा नियुक्त घोषित किया और शेर शाह को नजरबंद कर दिया। फिर उसी बीच लगे हाथ 1861 में क्या किया कि जो हेनरी रैमजे थे उन्होंने 12 आना बीसी नाम से भू बंदोबस्त किया। और जो टिहरी को था 12 आना बीसी, मतलब 20 आना, 20 नाली पर 12 आना टैक्स किसने किया? हमारे जो हेनरी रैमजे थे उन्होंने किया। फिर 1862 में देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? भवानी शाह ने की। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने जिला पैमाइश नाम से 1873 में, उसके बाद ही प्रताप शाह आ जाते हैं, जिला पैमाइश नाम से भू बंदोबस्त किया और पूरी टिहरी को 22 भागों में 22 पट्टियों में विभाजित किया और एक पट्टी के लिए एक पटवारी की नियुक्ति की। किसने की? हमारे प्रताप शाह ने की। फिर उसके बाद प्रताप शाह ने क्या किया? जो पटवारी होता था वो सिर्फ एक वर्ष के लिए ही कार्यरत रहता था। फिर उसके बाद 77 में प्रताप नगर की स्थापना की और प्रताप नगर का प्राचीन नाम ढांगधार है जो जलपुर नदी के तट पर है। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो 1883 में दो चीजें, पहले डाकघर की स्थापना की। पहले बोलो ना चिट्ठियां नहीं जा रही होंगी तो उस समय, फिर उसके बाद लिखना नहीं आ रहा हो उस टाइम पे, तो फिर भाई साहब ने एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। दोनों स्थापना करके 1883 में। फिर उसके बाद 85 में खेड़पाला विशाल रानी गुलेरिया जो हिमाचल प्रदेश सिरमौर वाली थी और इनका जो नाम था रानी कुंदन देवी था। जो खेड़पाला विशाल नाम की कुप्रथाएं थी कहाँ फैली थी? टिहरी में फैली थी। उनको किसने खत्म किया? प्रताप शाह ने खत्म किया। किसकी मदद अगर पूछा जाए तो रानी गुलेरिया की मदद से की। तो कब की? 1885 में। ये डेट भी मिलती है, डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर आ जाए तो उसके लिए याद रखना हमारा। तो फिर उसके बाद 6वें में हमने क्या देखा? रवाई कांड की, जो रवाई देव प्रयाग जिला में क्या किया? 4 थानों की स्थापना की।
4 थानों की स्थापना की। किसने की? प्रताप शाह ने की। फिर 82 में बांसर ढंढक नाम से आंदोलन आता है, लक्ष्मू कट है। तो प्रताप शाह के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डाकघर की स्थापना 83 में, और 1883 में इंग्लिश शिक्षा का प्रारंभ टिहरी में किसने किया? तो प्रताप शाह ने किया। फिर ये चीजें प्रताप शाह के बारे में देखी। फिर लास्ट में मसूरी से हो गया सड़क निर्माण, मसूरी से टिहरी, टिहरी से श्रीनगर। ये मसूरी से टिहरी, टिहरी से श्रीनगर सड़क की, और हरिद्वार की जो सड़क था उसका जीर्णोद्धार किया। किसने किया? प्रताप शाह ने। फिर कवि देवराज इनके समय पे थी, इन्होंने क्या लिखी? गढ़वाल राज्य वंशावली लिखी। तो इसके बाद सुदर्शन शाह हो गए, भवानी शाह हो गए, प्रताप शाह हो गए, फिर उसके बाद आते हैं कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। तो इनके जो 3 आज है, एक एक दिन हमको लेके चलना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।